दोस्तों इस साल बिहार काफी ज्यादा रफ्तार में है। बिहार में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है, ये तो अलग है। इसके अलावा बिहार को राज्य का पहला मेट्रो भी मिल चुका है और बिहार के पटना में मेट्रो भी चल रही है। इसके अलावा कई सारे वंदे भारत ट्रेन भी बिहार में चल रहे हैं। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन भी बिहार को दिया जा चुका है। इसके अलावा नमो भारत ट्रेन भी बिहार को मिल चुका है। तो ट्रेनों की कमी नहीं है, ट्रेन पे ट्रेन दिए जा रहे हैं और नए रेलवे परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। कुछ लोग बोलेंगे लेकिन इसके बाद भी तो ट्रैफिक जाम होता है। ये होगा 10 साल 20 साल तक होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में है और खास करके उत्तर भारत में। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पर 1000 नए ट्रेन को भी चला दिया जाए फिर भी ट्रैफिक जाम कम नहीं होने वाला है, इतना ज्यादा जनसंख्या है। तो अगर आप नेगेटिव साइड देखिए तो आपको नेगेटिव चीज नजर आएगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीजों को देखो तो आपको समझ में आएगा कि बीते 10 साल के कंपैरिजन में बिहार को कितना ज्यादा क्या मिला। बिहार में 15 से अधिक वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं। नाउ आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। बिहार को इन सब के बाद अब बुलेट ट्रेन मिलने वाला है और बताया जा रहा है कि बिहार के 5 जिलों को बुलेट ट्रेन कवर करेगी। बिहार में बुलेट ट्रेन करीब करीब 260 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। आइए डिटेल में बात करते हैं कि बिहार के कौन कौन से जिलों से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। बताया जा रहा है कि गया में 43 गाँव से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन के लिए बिहार में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, ये और भी बड़ी अच्छी बात है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कि बिहार के बुलेट ट्रेन को लेकर के क्या अपडेट है। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडियन ट्रेड, मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस। वंदे भारत, नमो भारत और मेट्रो के बाद अब बिहार वासियों को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। पटना समेत बिहार के 5 जिलों से बुलेट ट्रेन कॉरिडोर गुजरेगी। इसकी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। भूमि का सर्वेक्षण लगातार किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर वो फुल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर है और मुंबई साइड में 21 किलोमीटर का टनल है। अगर देखा जाए तो बुलेट ट्रेन को या फिर मेट्रो वगैरह को, स्पेशली बुलेट ट्रेन को जमीन पर ना चला करके अपने लोग इसको एलिवेटेड कॉरिडोर पर चलाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा महंगा भी होता है। कल को जमीन पर बाढ़ वगैरह आया या कुछ भी हुआ तो फिर दिक्कत होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो ट्रैफिक जाम होगा। और चूंकि बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, बीच में अगर कुछ भी आया तो रोकना मुश्किल है, जान जाएगा ही जाएगा। यही कारण है कि हम लोग बुलेट ट्रेन को जमीन से ऊपर एलिवेटेड बना रहे हैं ताकि एक्सीडेंट का खतरा हो ही ना और बुलेट ट्रेन रफ्तार से दौड़े। आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। तो बिहार में करीब करीब 260 किलोमीटर तक बुलेट ट्रेन गुजरेगी। 5 जिलों को कवर करेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL भारत में बुलेट ट्रेन को हैंडल करने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है और बताया जा रहा है कि इनके द्वारा एक DPR एजेंसी का चयन किया जाएगा जो कि बिहार बुलेट ट्रेन के लिए DPR को तैयार करेगी। DPR तैयार करने के लिए ही जमीन का सर्वेक्षण किया जाता है। DPR तैयार होने का मतलब है कि जमीन का सर्वेक्षण करना, जो कि बिहार में चल रहा है। डेट मीन्स DPR तैयार हो रहा है। DPR का मतलब होता है एक डिटेल रिपोर्ट। सारा डिटेल रिपोर्ट उसमें होगा कि बिहार में कौन से गांव से जाएगी, कहाँ पर सुरंग बनेगा, कहाँ पर टनल बनेगा, कितना ऊंचाई होगा, कितना स्पीड होगा, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पहाड़ है। एक एक चीज़ का पॉइंट बाय पॉइंट नाप होता है और इनको तैयार करने के लिए इंजीनियर को ग्राउंड पर जाना पड़ेगा। लैंड का क्वालिटी को देखना पड़ेगा, कौन सा लैंड है जो कि अच्छा लैंड है, धंसेगा नहीं, पानी ज़्यादा पड़ेगा तो बाढ़ में दबेगा नहीं। इस तरह की चीज़ों का चयन किया जाता है और एक डिटेल रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है। NHRCL जल्द ही एक न्यू एजेंसी को बनाएगी जो कि DPR को तैयार करेगी। प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद DPR को गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। और चूंकि अभी बिहार का बोला बाला है, क्योंकि सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी है वो बिहार के मदद से बैठी है और इसका बिहार को फायदा हो रहा है। 1 साल में ये देखने को मिला है। लाखों करोड़ रुपए के बिहार को प्रोजेक्ट मिले हैं और बिहार चाहे तो इसी का फायदा उठा सकता है, क्योंकि बिहार के मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगी। और इसके लिए बिहार का क्या डिमांड आएगा? स्पेशल राज का डिमांड आएगा। और बिहार जब स्पेशल राज का डिमांड करेगा तो बिहार और बिहार की जनता, बिहार की सरकार चाहेगी तो बुलेट ट्रेन की मांग करेगी। आई नाउ कि बुलेट ट्रेन काफी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन बिहार की मदद से सरकार चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिहार के बुलेट ट्रेन पर ध्यान देना होगा। और NHSRCL ऑलरेडी DPR तैयार कर रही है। DPR जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके बाद तय किया जाएगा कि पैसा कहाँ से लगाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि पैसा विदेश से आएगा। जैसे कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने के लिए 80,000 करोड़ रुपया जापान दे रहा है। भारत सरकार मात्र 10,000 करोड़ रुपया दे रही है, गुजरात सरकार 5,000 करोड़ रुपया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट 5,000 करोड़ रुपया। ठीक वैसे ही बिहार के लिए एक कंपनी तैयार होगी, चाहे वर्ल्ड बैंक, चाहे एशियन बैंक या फिर जापान या और भी इन्वेस्टर, कई सारे इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा इस वाले प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया जाएगा। कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी
और कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। इसके अलावा बुलेट ट्रेन अगर झारखंड से क्रॉस करेगी तो झारखंड गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इन सब के द्वारा भी योगदान दिया जाएगा। तो बिहार के पास अभी एक चांस है कि बिहार को एक स्पेशल राज्य बनाया जा सके और अपने डिमांड को पूरा किया जा सके। तो इसी कदम में बिहार में बुलेट ट्रेन को लेकर के चर्चाएं काफी आगे जा चुकी है और लैंड का सर्वेक्षण भी चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द हम इसका डीपीआर तैयार होते हुए देखेंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जल्दी तैयार हो जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अगर सक्सेसफुली रन कर गया तो सेम मशीन, सेम पार्ट, सेम वर्कर, सेम इंजीनियर बाकी जगहों पर अपना काम स्टार्ट कर देंगे। और भारत खुद का मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन भी तैयार कर रहा है, उसको भी चलाया जाएगा। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि बिहार में जो बुलेट ट्रेन गुजरेगी वो वाराणसी हावड़ा का पार्ट होगी। वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ये इसका पार्ट होगा, जहाँ पर ये बिहार के 260 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी और ये मिनटों में हो जाएगा। बुलेट ट्रेन को 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में मुश्किल से 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब क्या, पटना से दिल्ली जो अभी 10-15 घंटे का समय लगता है वो आने वाले दिनों में मात्र 4 से 5 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा या उससे भी कम। अगर जापान की शिंकानसेन E10 बुलेट ट्रेन आती है तो ये 3 घंटा में कवर हो जाएगा, क्योंकि जापान अब E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन पर वर्क कर रहा है जिसकी स्पीड 400 किलोमीटर बराबर होगी। तो देखा जाए तो बुलेट ट्रेन का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। बिहार में बुलेट ट्रेन चलेगा ये भी कंफर्म है। पटना में बुलेट ट्रेन के लिए 60 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक को बनाया जाएगा, ये भी कंफर्म हो चुका है। और इसके लिए 58 गाँव से, जी हाँ गाइस, 58 गाँव के लिए जमीन को चिन्हित भी कर दिया गया है। पटना में फुलवारी शरीफ में एम्स के पीछे स्टेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा बिहार के बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद और गया जिलों में बुलेट ट्रेन के स्टेशन को बनाया जाएगा। गया जिले में करीब 43 गाँव से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। बिहार के जिन 5 जिलों से बुलेट ट्रेन गुजरेगी इस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो ला दूंगा कि वहां पर कौन कौन से गांव से क्रॉस करेगी। लेकिन जो स्टेशन बनेगा वो एक जिले में एक ही बनेगा। बुलेट ट्रेन मेट्रो नहीं है, बुलेट ट्रेन ट्रेन नहीं है। बुलेट ट्रेन हर जगह नहीं रुकेगी। अगर वो रुकेगी तो फिर डिस्टेंस को कैसे कवर करेगी? उसको 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ना है। 200 तो कम ही बोल दिया मैंने, 300-350 तक जाएगी फिलहाल। तो इतना स्पीड से चलने के लिए इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा लंबा होगा। मेट्रो, RRTS ट्रेन ये सब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में रुक जाएगी, लेकिन बुलेट ट्रेन एटलीस्ट कम से कम 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रुकेगी। तो बिहार के अंदर जमीन का सर्वेक्षण चल रहा है। बिहार बुलेट ट्रेन को लेकर के नई अपडेट आएगी तो उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। बिहार के बाद बुलेट ट्रेन आगे झारखंड के अंदर कोडरमा में, हजारीबाग में, गिरिडीह में और धनबाद स्टेशन से गुजरेगी। जबकि पश्चिम बंगाल में पश्चिम बर्धमान, पूर्वी बर्धमान, हुगली और हावड़ा में ट्रेन रुकेगी। आगे अकॉर्डिंग टू योर कमेंट जब मैं बिहार बुलेट ट्रेन पर पार्ट 2 लाऊंगा तो वहां पर हम लोग गाँव के नाम भी जान लेंगे कि इसके लिए बिहार के कौन कौन से किसानों को फायदा होगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन जिस गाँव से जाएगी वहाँ पर जमीन लिया जाएगा। तो उस पर हम लोग अलग से बात कर लेंगे, कितना जमीन लिया जाएगा, इसके अलावा क्या चैलेंजेस है, कितने पेड़ों को काटना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पर हमने ओवरऑल अपडेट के बारे में जाना। बाकी आप बिहार से अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि पटना से लेकर के असम, पटना से लेकर के गुवाहाटी के बीच में भी एक बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है। अगर आप उस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पटना से गुवाहाटी जाएगी, इसका मतलब बिहार के कई सारे जिलों से होकर गुजरेगी। तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।